नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम पेपर फर्स्ट में सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 1667 ईस्वी में मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राम सिंह आमेर के सिंहासन पर बैठा। शिवाजी के आगरा से भाग जाने की घटना से ही औरंगजेब राम सिंह से नाराज़ था। अतः आमेर का शासक बन जाने के बाद भी उनको सामान्य मनसब ही दिया गया और अपनी राजधानी से काफ़ी दूर आसाम और अफ़गानिस्तान में नियुक्त किया गया। 1688 में राम सिंह की मृत्यु के बाद बिशन सिंह आमेर के सिंहासन पर बैठे और उनके बाद उनका सबसे बड़ा पुत्र जय सिंह द्वितीय आमेर के शासक बने। जय सिंह द्वितीय का जन्म 3 दिसंबर 1688 को हुआ था। कहा जाता है कि जब वह 7-8 वर्ष के ही थे और उन्हें औरंगजेब से मिलवाया गया, तब औरंगजेब ने उनमें प्रथम जय सिंह की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को विशेष मात्रा में पाकर इनका नाम सवाई जय सिंह रख दिया था। अन्यथा इनका मूल नाम विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। कालांतर में बड़ा भाई सवाई जय सिंह के नाम से और छोटा भाई विजय सिंह के नाम से पुकारा जाने लगा। 1698 में बिशन सिंह को अपने 10 वर्षीय पुत्र सवाई जय सिंह को औरंगजेब की सेवा में दक्षिण भेजना पड़ा, परंतु कुछ महीने बाद ही बिशन सिंह ने शादी की ओट में सवाई जय सिंह को वापस आमेर बुला लिया। जय सिंह के आमेर आने के कुछ दिन बाद ही उनके पिता बिशन सिंह की मृत्यु हो गई। 1700 में 12 वर्षीय जय सिंह द्वितीय को आमेर का राज्यभार संभालना पड़ा। औरंगजेब से आमेर का टीका मिलते समय सवाई जय सिंह को केवल 2000 जात व सवार का मनसब दिया गया। इससे स्पष्ट है कि औरंगजेब अभी तक आमेर के कच्छावाहों से अप्रसन्न थे। औरंगजेब ने जय सिंह के राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद ही उन्हें दक्षिण में जाने का फरमान दिया, परंतु जय सिंह अपने राज्य की आंतरिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगभग 1.5 वर्ष तक आमेर में ही बने रहे। पिछली 7 पीढ़ियों से आमेर के कछवाहा शासकों को मुगल साम्राज्य की सेवा में अपने राज्य से बाहर रहना पड़ा था और उनकी अनुपस्थिति में स्थानीय सामंत बहुत शक्ति संपन्न बन चुके थे, जिसकी वजह से राज्य की सैनिक तथा शासन व्यवस्था सुचारू नहीं थी। नरूका सामंतों की गतिविधियों से कुछ क्षेत्रों में अशांति फैली हुई थी। अतः जय सिंह ने सर्वप्रथम नरूका सामंतों का दमन किया और राज्य की आंतरिक व्यवस्था को सुधारा। साथ ही उन्होंने सैनिक तथा शासन व्यवस्था में भी आवश्यक सुधार किए। उसके उपरांत जब उन्हें औरंगजेब से वापस दक्षिण में उपस्थित होने का फरमान प्राप्त हुआ, तो वे अक्टूबर 1701 में औरंगजेब की सेवा में बुरहानपुर पहुंच गए। दक्षिण भारत में औरंगजेब मराठों के साथ प्राणघातक संघर्ष में उलझा हुआ था और अपने सारे प्रयास और अपने सारे साधन उत्तर भारत से जाकर दक्षिण में झोंकने में लगा हुआ था। दक्षिण पहुंचते ही जय सिंह को सबसे पहले तो शहजादे बेदार बख्त के साथ पन्हाला दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। बाद में औरंगजेब ने उन्हें अपने पास बुला लिया और खेलना के दुर्ग को जीतने के काम में लगा दिया। औरंगजेब स्वयं खेलना के दुर्ग की घेराबंदी का काम देख रहा था। सवाई जय सिंह ने मराठों को काफ़ी परेशान किया, उनकी मोर्चाबंदी को तोड़ दिया और इसी क्रम में उन्हें अपने अनेक सैनिकों तथा सरदारों से हाथ धोना पड़ा। औरंगजेब उनकी वीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उनके मनसब को बढ़ाकर 2000 जात और 2000 सवार कर दिया। खेलना अभियान के बाद सवाई जय सिंह को मालवा का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया। बेदार बख्त सूबेदार था, परंतु दक्षिण की समस्याओं में फंसे रहने के कारण वह मालवा की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पा रहा था। जय सिंह ने सफलतापूर्वक मालवा प्रांत की शासन व्यवस्था को चलाया। साथ ही साथ वहां की प्रशासनिक और सैनिक योग्यता में अपना परिचय देकर अपना एक विशिष्ट स्थान उन्होंने बना लिया था। मराठों को पराजित करने का भी अवसर उन्हें प्राप्त हुआ और साथ ही साथ उनसे संपर्क बढ़ाने का भी अवसर मिला। कुछ समय बाद मराठों और मुगलों के मध्य मध्यस्थता का काम भी उनके द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शाहू और अन्य मराठा सरदार के साथ उनका मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया।
औरंगजेब का सबसे छोटा पुत्र कामबख्श दक्षिण में था और वह वहीं पर एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहता था। अतः उत्तर भारत में ये संघर्ष बड़े पुत्र मुअज्जम, जिन्हें बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है, और छोटे पुत्र आजम के मध्य लड़ा गया। युद्ध शुरू होने के समय आजम दक्षिण में थे, इसलिए जयसिंह को भी उन्हीं का साथ देना पड़ा, जो बाद में जाकर उनके लिए अस्थायी तौर पर दुर्भाग्य का कारण बना, क्योंकि उनका छोटा भाई विजय सिंह आमेर का शासक बनना चाहता था और इसी संघर्ष में उन्होंने मुअज्जम का साथ दिया। 8 जून 1707 को जाजू के मैदान पर दोनों भाइयों के बीच निर्णायक युद्ध लड़ा गया, जिसमें आजम परास्त हुआ और युद्ध में मारा गया। यद्यपि युद्ध शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही सवाई जयसिंह मुअज्जम के पक्ष में जा मिला, फिर भी मुअज्जम को उससे असंतोष बना रहा। बाद में मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। जाजुओं से बहादुर शाह आमेर आया और उन्होंने सवाई जयसिंह को दंडित करने की दृष्टि से उनके छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया। अब जयसिंह केवल एक मुगल मनसबदार बनकर रह गए। आमेर का राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए जयसिंह भी बहादुर शाह के साथ कामबख्श से निपटने के लिए दक्षिण की तरफ गए। उन्हें विश्वास था कि बहादुर शाह का क्रोध शांत होते ही उन्हें आमेर का राज्य वापस मिल जाएगा। रास्ते में जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी अजीत जयसिंह के साथ हो गए और मेड़ता में दोनों ने बहादुर शाह से भेंट कर आमेर का राज्य पुनः सवाई जयसिंह को लौटाने की प्रार्थना की, जिसे सम्राट ने अस्वीकार कर दिया। धन्यवाद।